हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। गाइस, थोड़ी वीडियोस आने में लेट हो चुकी है क्योंकि मैं बीमार थी, इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। बट मैं कोशिश करूँगी कि आज से रेगुलर वीडियोस जाएं। मैं बहुत ज़्यादा ही बीमार थी। आई एम सॉरी। या तो यहाँ पे साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, मैं आपको पहले बता दूँ कि इसमें बताना है कि साइकोलॉजी एंड एजुकेशन क्या है। ठीक है ना। इस चैप्टर का बेसिकली मीनिंग ये है कि एडवांस साइकोलॉजी एंड एजुकेशन को बताना है। तो किसने क्या एजुकेशन के बारे में बताया, क्या उसका नैरो मीनिंग निकाला किसी ने, ऐसे ऐसे करके आपको चैप्टर्स को पढ़ने हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को बता दें, पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स एजुकेशन। एजुकेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो ये जो एजुकेशन वर्ड है ना, वो गाइस कहाँ से है या तो एजुकेशन वर्ड कहाँ से आए हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो एजुकेशन जो वर्ड है ना, वो आया है लेटेस्ट वर्ड से। ठीक है। कहाँ से आया है? लेटेस्ट वर्ड से। ठीक है। लैटिन से आया। ठीक है। लैटिन से आया है, लेटेस्ट वर्ड उसको आप बोल सकते हो। तो ये आया है कहाँ से? लैटिन से। तो सबसे पहले हमें डिफरेंट एजुकेशन थ्योरीज have given the different definition the term education। सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग थ्योरीज है। एजुकेशन को अलग अलग लोगों ने डिफ़ाइन किया, अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द सम वर्ड्स ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन डिवाइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है। एडुकेयर, इस क्या है, लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? एडुकेयर, विच मीन्स टू रेयर। इसका मतलब क्या होता है? एडुकेट का मतलब होता है रेयर, और रेयर टू नरिश एंड टू ब्रिंग अप। अब हम एजुकेशन क्या मतलब सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन का क्या ही मतलब है, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, ऐसे आप समझो। एकदम बेसिक नॉलेज, मतलब बेसिक वर्ड में हम जानते हैं। तो हम पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आप में कुछ ग्रोथ कर पाएँ, कुछ जान पाए, अपना पर्सनैलिटी को हम डेवलप कर पाए। तो इसलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ कि एडुकेयर, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब नरिश एंड टू ब्रिंग अप, अपने आप को नरिश करना। ठीक है। या फिर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप उसको नरिश कर रहे हो टू ब्रिंग अप। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अदर्स, अब बहुत सारे लोग थे, बहुत अलग अलग अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू दिए। तो कुछ और लोगों ने भी बोला कि एजुकेशन क्या है, उसे लैटिन वर्ड ने डिफाइन किया, विच मीन्स टू लीड आउट। ठीक है। मतलब लैटिन वर्ड में एडुकेयर को हम क्या बोला, विच मीन्स टू लीड आउट, मतलब लीड आउट करना। ठीक है ना। लीड आउट मतलब आप कह सकते हो कि अपने आप को मतलब दर्शाना एक तरह से, मतलब इसका मुझे प्रॉपर इन तो नहीं बता पाऊँगी मैं अभी, या यू कैन से कि दर्शाना, लीड आउट करना। ठीक है। According to the first derivations, education is something external to be imposed from outside। तो एजुकेशन ये भी डिफाइन करती है कि जो कुछ आपके अंदर है, ठीक है, उसको आप एक्सप्रेस करो, इम्पोज करो फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। इम्पोज करो कहाँ से? आउटसाइड से। मतलब कि आप बाहरी दुनिया से बहुत कुछ सीखो, इंटरनेट मतलब आप लो उस चीज़ को। ठीक है। तो ये चीज़ बता रही है यहाँ पे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, दूसरे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो एजुकेशन इम्प्लीजेस growth from within this derivation more acceptable to the modern educator than the first। अब जो एजुकेशंस के बारे में बताए गए हैं, तो अब जो बताए गए हैं एजुकेशंस के बारे में, वो जो है जो पहले जो बताए गए कि एजुकेशन क्या है और लैटिन वर्ड में उसको कैसे कैसे डिफ़ाइन किया गया है, तो उससे ज़्यादा मच बेटर है जो मॉडर्न है। ठीक है। तो some other educationalist believes that the term education is derived from the Latin word
एक्यूकेटम्स एंड एडुकेटम्स मीन्स द एक्ट टीचिंग और ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या होगा? टीचिंग मतलब पढ़ाना या फिर ट्रेनिंग देना। One school of the thought believes that the word education has been derived from two different words e and duco को। ठीक है, एक स्कूल था जो कि बिलीव करता था कि एजुकेशन जो है वो ड्राइव होता है टू डिफरेंट वर्ड्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं ई एंड डी यू सी ओ डी को। ई मीन्स होता है आउट ऑफ, ठीक है, एंड डी को मतलब मीन्स होता है मीनिंग टू लीड करना है। ठीक है, thus education means to draw out something and टू पुट इन समथिंग। इसका मतलब होता है, एजुकेशन का मीनिंग होता है कि कुछ आप ड्रॉ आउट करो कुछ भी और उसको पुट इन करो। मतलब पुट इन मतलब क्या होगा? उसको ग्रहण करो। डिफरेंट मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब हम जानेंगे कि एजुकेशन का डिफरेंट मीनिंग क्या है। तो फिलोसफर एंड थिंकर, मतलब जो फिलोसफर थे या फिर जो मतलब इस बारे में सोचते थे, ठीक है, तो वो बताएं कि क्या है इसका मीनिंग, एजुकेशन का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फिलोसफर ऑफ द लाइफ विद द रिजल्ट दैट देयर इमर्ज्ड विदली डिफरेंट डेफिनेशन। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन दिए। दिस इज द क्वाइट नेचुरल एज द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। उनका कहना था कि देखो, अब हर अलग अलग फिलोसफर जो थे अलग अलग मीनिंग दिए। ठीक है, तो कुछ जो बोलते थे कि एजुकेशन जो होता है वो नेचुरल है, मतलब आप ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बोली कि जो फिलोसफर थे वो बोलते थे कि नेचुरल है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते थे नेचुरल है, ऐसे मतलब अपने अपने तरीके से वो डिफ़ाइन किए। तो एजुकेशन क्या है? एक नेचुरल है एज द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट स्टैटिक। ये स्टैटिक्स नहीं है। इट डील्स विद द एवर ग्रोइंग एंड एवर चेंजिंग सोसाइटी। ये जो है वो एवर मतलब क्या है? सोसाइटी को ग्रोइंग करता है और चेंज करता है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल्स हैं एजुकेशंस के बारे में, जैसे द एडुकेंट, द इन्फ्लुएंसर ऑफ द इन्वायरमेंट, द हेरिडिटी एंड द टाइम आर डायनेमिक। ठीक है, यहाँ पे द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट का। द हेरिडिटी एंड द टाइम आर डायनेमिक। मैन और द एडुकेंट हैज़ ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गई ये चीज़। फिर क्या है? कुछ फंडामेंटल यूनिट्स है। तो यहाँ पे द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इन्वायरमेंट, द हेरिडिटी एंड द टाइम आर डायनेमिक। ठीक, मैन और द एडुकेंट हैज़ पास थ्रू मेनी स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशंस। ठीक है, फिर यहाँ समझ में आ गई इतनी बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? मैन ऑन द सेकेंड पॉइंट में आप ये देख सकते हो, मैन और द एडुकेंट हैज़। एडुकेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? एजुकेशन को ही बोल रहा है। ठीक है, लैटिन वर्ड में जो एडुकेंट बोलते हैं, हैज़ passed through many stages is in the process of evolution। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि मैन जो होता है, मैन जो है या फिर एडुकेंट जो है वो क्या है? पास थ्रू द मेनी स्टेज, बहुत सारे स्टेजेस से वो गुजरे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन होते गए उस प्रोसेस से वो गुजरते गए। ठीक है, गुजरते गए ना, उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे। कंसिक्वेंटली द प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन हैज़ ऑल्सो बीन ग्रोइंग एंड चेंजिंग। ठीक है ना, और इस तरीके से हर हमेशा क्या होता है कि एजुकेशन जो होते हैं वो ग्रोइंग करते हैं और लोगों में चेंजिंग लाती है। यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका टोटली मीनिंग होता है। उसके बाद है यहाँ पे सबको समझने के लिए कि किसने क्या बोला एजुकेशन के बारे में। तो एरिस्टोटल जो थे वो बोले कि क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी
ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोले, क्रिएशन ऑफ द साउंड माउंड इन अ साउंड बॉडी, ये कौन बोला था, एरिस्टोटल बोले। फिर अकॉर्डिंग टू द पेस्टेलॉजी जो थे वो बोले नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो होता है ऑफ मैन इनिएट पावर, ठीक है ना, पावर्स। उसके बाद ये चीज़ बोली गई उसमें बहुत, और जो भी थे। फिर जीएस थॉम्सअप के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन इंडिविजुअल विद द व्यू ऑफ प्रोड्यूसिंग अ परमानेंट चेंजिंग ऑफ द हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ थ्रू एंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है ना। जो भी चेंजिंग आती है हमारे इन्वायरमेंट में, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब इंडिविजुअली जो भी चेंजिंग आती है उसे बोल रहा है, ठीक है। उसका इस तरीके से जीएस थॉम्सअप ने दिया। फिर उसके बाद जॉन्स सुल्तान मिल, मतलब ये जितने भी है ना वो सारे के सारे आप लोगों को पढ़ने इंपॉर्टेंट नहीं, एक दो याद कर लो सफिशिएंट है, ठीक है। इस तरीके से सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पर आते हैं कि एजुकेशन जो था ना, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। तो क्या है चेंजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एजुकेशन का मीनिंग यहाँ पे बताया कि ये एक प्रोसेस है ऑफ ट्रेनिंग का, ठीक है। तो ये क्या है, एजुकेशन क्या है, एक ग्रीक फिलोसफर थे वो बोले कि एजुकेशन एक प्रोसेस है कि ट्रेनिंग का, ठीक है। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये मेन पॉइंट। फिर यहाँ पे भी वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ जो बताया गया कि एरिस्टोटल एक्सप्लेन क्या किए, तो वो बताया कि कैपेसिटी ऑफ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी, इसी ये चीज़ उन्होंने बोला। एंड ही मेड द बॉडी एंड माइंड साउंड बाय ट्रेनिंग बोथ एक्सपेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इन सेपरेट स्फीयर। चीज़ मैंने आपको पीछे ही बता दिया है कि वो क्या क्या है, क्या क्रिएशन ऑफ द माइंड एंड द क्रिएशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये बोले तो क्या इनके कॉल रिलेटेड था, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी को वो डेवलप करता है, आपकी एजुकेशन है ना। तो ये चीज़ को वो उन्होंने बताया, ठीक है। समझ में इतनी चीज़ें आई आपको। फिर क्या है, देखो बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, एकदम बेसिक नॉलेज लैंग्वेज में भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोगों ने नैरो कॉन्सेप्ट बना लिया एजुकेशन का। अब नैरो कॉन्सेप्ट कैसे बना लिया, देखो अब कुछ गलत चीज़ें भी होने लगी, वैसे होनी क्या लगी, मतलब कुछ तो ना थॉट्स की एजुकेशन जो है वो नॉर्मली हम नेचुरल चीज़ें से ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लोग बोलने लगे कि हाँ एजुकेशन जो है वो एक चार क्लासरूम के बीच में ज़रूरी नहीं है कि हो वो जो है वो आप नेचुरली एजुकेशन को ले सकते हो। ये चीज़ अपने कुछ लोगों ने परसेप्शंस बना लिए। फिर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जो लोगों ने नैरो कॉन्सेप्ट बना लिया था उसकी प्रोटेक्ट की कुछ लोगों ने कि नहीं एजुकेशन सही चीज़ है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि नैरो कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो नैरो कॉन्सेप्ट एजुकेशन सच एज ट्रेनिंग ऑफ इनसाइड इंसिस्ट हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया, द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन सच एज ट्रेनिंग ऑफ इंसिस्टेक्ट ऑफ मेंटल फैकल्टीज एंड एक्यूशंस ऑफ नॉलेज मेड बाय प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड नेचुरल मैकेनिकल एंड आर्टिफिशियल। तो यही चीज़ थी, मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने बोला कि ये अननेचुरल चीज़ है, जो कि मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो कि नॉलेज के लिए आपको ये जो है प्रोसेस है वो अननेचुरल है, मैकेनिकल है एंड आर्टिफिशियल है, ठीक है। ऐसा था। फिर चिल्ड्रन हैड टू पास थ्रू द ऑर्डर्स ऑफ द कांस्टेंट फियर ऑफ द पनिशमेंट, जिसमें कि जो स्टूडेंट है उन्हें पनिशमेंट, कुछ गलती किए तो उन्हें पनिशमेंट मिलता है कुछ भी, और उस पनिशमेंट से बच्चे डरते हैं। तो इसको नाम दे दिया गया सो कॉल्ड स्कूलिंग। इसको ऐसा नैरो माइंडेड लोगों ने ऐसा सोचा कि एजुकेशन क्या है जिसमें आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है,
उसके लिए आपको पनिशमेंट टीचर्स दिए। अब वो टीचर जो पनिशमेंट दिए जिस वजह से बच्चे डरते हैं, ठीक है, तो उसको सो कॉल्ड स्कूलिंग का नाम दे दिया गया। ऐसे कुछ नैरो माइंडेड लोगों ने सोचा, ठीक है। वॉज वेयर इंस्ट्रक्शंस एंड नॉट एजुकेशन, इसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, इसको एजुकेशन नहीं कहते हैं, उन लोगों का कहना था, ठीक है। क्रैम्पिंग वॉज द मेन एक्टिविटी इन द school. Consequently, primary education began to consider as literally uh, and higher and the higher and the higher education was limited to the acquisitions of some knowledge and training in some habit, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी यूजफुल इन प्रैक्टिकल। लेकिन उन लोगों का कहना था कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होने वाला नहीं है, वो नहीं सॉरी प्रैक्टिकल लाइफ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये अनयूजबल नॉलेज है, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के बारे में। फिर इट वॉज रोजन हु प्रोटेक्ट द अगेंस्ट, ये एक फिलोसफर थे जो कि इस चीज़ को प्रोटेस्ट किए, बोले कि नहीं ये गलत है, प्रिविलेज जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो गलत है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। द रिकंडीमेंट ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ ट्रेनिंग चिल्ड्रेन इज डेवलपिंग गुड हैबिट्स, वो जो पढ़ते एजुकेट होते हैं तो वो एक गुड हैबिट लेते हैं। ही डिक्लेयर्ड द ओनली हैबिट अ चाइल्ड शुड हैव to contract is no habit whatever, being uncertain of life of the child. He was not ready to sacrifice his present happiness, ठीक है, for the supposed good of the further that may never come, ठीक है। ही ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट इज नो हैबिट वॉट एवर, यहाँ पे क्या था, कह रहे हैं जो फिलोसफर है कि जो गलत परसेप्शंस बनाने वाले जो लोग हैं वो ये क्यों नहीं समझते, जो हम एजुकेशंस लेते हैं उसके थ्रू में बहुत सारे ऐसे आइडिया मिलती है, उस बच्चों को बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, वो गुड हैबिट सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, उसको इसके फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। ह्यूज कॉन्टैक्ट इज़ नो हैबिट वॉट एवर, वो गलत चीज़ें वो नहीं सीखते हैं। बीइंग अनसर्टेन ऑफ लाइफ ऑफ चाइल्ड ही वॉज नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस हिज प्रेजेंट, ठीक है। फिर वही चीज़ है, हैप्पीनेस फॉर द सपोज्ड गुड ऑफ द फ्यूचर डैट में नेवर कम, अच्छी अगर आज आप अच्छा करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो कल आपको वो चीज़ काम आएगी, यही है। ही वॉज कंटेंट टू lengthen as much as possible of the period of innocent enjoyment of child, बच्चों को अच्छी चीज़ मतलब एक enjoyment भी देना चाहिए। accordingly to his concept of education, it was not the function of teacher or to train the child in developing social virtues in it, but he has there only the protect in form of social influences। ये यहाँ पे ये समझ में आ गई, ठीक है। और मेरे गले में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इसलिए मैं सही से बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना समझो कि नैरो कॉन्सेप्ट देने वाले लिए लोग थे वो क्या बोले कि एजुकेशन जो है जिसको में बच्चे डरते हैं और सॉरी गाइस यार, जिसमें कि बच्चे डरते हैं और उसको नाम दे दिया गया और उसको जो है नाम दे दिया गया एजुकेशन का, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है जो बोला गया कि जो एजुकेशन है सॉरी, और जो प्रोटेक्ट किए रोसेंस वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, एजुकेशन जो है वो बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज़ जो थे वो कौन क्या वो जो अच्छे लोग मतलब जो प्रोटेस्ट किए जो एजुकेशन को अच्छा मानते थे वो बोले ऐसा, ठीक है। अब क्या है
चेंज इन द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। गाइस ये मैं आप लोगों को दूसरे लेक्चर में बताऊँगी कि मेरी तबीयत मतलब बिल्कुल सही नहीं है, बहुत खांसी हो रही है इस वजह से। तो सो प्लीज़ गाइस, आप लोगों का चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ गाइस बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी इस चैप्टर जो है वो उसकी फुल वीडियोस आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।